एक दिन झपर अपनी गुफा से बाहर निकला और रेगिस्तान के पार एक भव्य राज्य में पहुंचा, जिसका नाम था चंद्रपुर। यह राज्य अपनी सुंदरता और समृद्धि के लिए मशहूर था। वहां की राजकुमारी, जिसका नाम था मायरा, अपनी बेजोड़ सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती थी। मायरा की आंखें तारों की तरह चमकती थीं और उसका हृदय इतना कोमल था कि वह हर प्राणी के दुख दर्द को समझती थी। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी और लोग कहते थे कि उसकी मुस्कान में जादू है। जफर ने एक रात जब चांद अपनी पूरी शोभा में था, मायरा को महल के बगीचे में टहलते हुए देखा। उसकी सुंदरता ने जिन्न के दिल को झकझोर दिया। उसकी आंखों में एक ऐसी आग जली जो न तो बुझने वाली थी और न ही नियंत्रित होने वाली। उसने ठान लिया कि वह मायरा को अपनी गुफा में ले जाएगा, चाहे इसके लिए उसे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। जफर ने अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल किया। उसने हवा में एक तूफान पैदा किया जो इतना तेज था कि महल के पहरेदारों की आंखों में धूल झोंक दी। अंधेरे और तूफान के बीच वह मायरा के पास पहुंचा। मायरा ने उसकी विशाल डरावनी आकृति को देखकर चीखने की कोशिश की, लेकिन जफर ने अपने जादू से उसकी आवाज को दबा दिया। उसने मायरा को अपनी बाहों में उठाया और एक पल में हवा में गायब हो गया, सीधे अपनी गुफा की ओर उड़ चला। जफर की गुफा एक ऐसी जगह थी जो मानव आंखों से छिपी थी। यह रेगिस्तान के गहरे हिस्से में एक विशाल चट्टान के नीचे थी। गुफा के अंदर हीरे और मणियों से सजा एक अलौकिक संसार था। दीवारें चमकती थीं और हवा में जादुई खुशबू तैरती थी। लेकिन मायरा के लिए यह सब एक सुनहरा पिंजरा था। वह डर और गुस्से से भरी हुई थी। उसने जफर से कहा, तुम मुझे यहां क्यों लाए? मैं तुम्हारी कैदी नहीं हूं। जफर ने जवाब दिया, मायरा, तुम्हारी सुंदरता ने मुझे बेकाबू कर दिया। मैं तुम्हें इस दुनिया का हर सुख दूंगा, बस तुम मेरे साथ रहो। लेकिन मायरा का दिल आजादी के लिए तड़प रहा था। उसने ठान लिया कि वह किसी भी तरह इस गुफा से निकलेगी। मायरा की चतुराई। मायरा ने समझ लिया कि जफर की शक्तियां भले ही असीम हों, लेकिन उसका मन इंसानों की तरह कमजोर था। उसने अपनी बुद्धिमत्ता का सहारा लिया। उसने जफर से कहा, यदि तुम मुझे सचमुच चाहते हो तो पहले मेरी एक इच्छा पूरी करो। मुझे अपने राज्य का सबसे अनमोल खजाना दिखाओ। जफर, जो मायरा को खुश करना चाहता था, तुरंत तैयार हो गया। उसने मायरा को अपनी गुफा का सबसे कीमती खजाना दिखाया, एक जादुई दर्पण जो भविष्य दिखा सकता था। मायरा ने उस दर्पण में देखा और चतुराई से कहा, यह दर्पण कहता है कि मेरे राज्य में एक और खजाना है जो इससे भी अनमोल है। यदि तुम उसे ला सकते हो तो मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। जफर अपनी वासना में अंधा तुरंत चंद्रपुर की ओर निकल पड़ा। मायरा ने इस मौके का फायदा उठाया। उसने गुफा में छिपे जादुई मंत्रों की किताब को ढूंढ निकाला, जिसे जफर ने लापरवाही में छोड़ दिया था। उसने एक मंत्र पढ़ा, जिससे गुफा का जादुई दरवाजा खुल गया। मायरा भागकर अपने राज्य की ओर दौड़ी। अंत जब जफर वापस लौटा और मायरा को गुफा में ना पाया, तो उसका गुस्सा सातवें आसमान पर था। लेकिन मायरा अब अपने महल में सुरक्षित थी और उसने अपने राज्य के जादूगरों को बुलाकर एक ऐसा तिलिस्म बनवाया जो जिन्न को हमेशा के लिए चंद्रपुर से दूर रखे। जफर अपनी गुफा में अकेला रह गया। अपनी हवस की सजा भुगतते हुए मायरा की इस चतुराई और साहस की कहानी चंद्रपुर में आज भी गाई जाती है। यह कहानी सिखाती है कि बुद्धि और साहस के सामने कोई भी शक्ति टिक नहीं सकती, चाहे वह कितनी ही अलौकिक क्यों ना हो।